जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। ये है 4.3 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके पास ये अंडर रूट में जो वैल्यू दी गई है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें, पहले हमारे पास है 180 अंडर रूट 180 की आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, यानी कि 180 को आप जब स्प्लिट करेंगे छोटे से छोटे नंबर में तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 और इंटू 5 180। ये 180 आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरह फैक्टराइज कर लिया है। फिर आप देखें, इनमें ये जो 2 है ये 2 टाइम है, 3 जो है ये भी 2 टाइम है, तो हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर लेंगे इंटू 3 का स्क्वायर लेंगे, तो ये इंटू 5। अब ये जो जहाँ पे आपको स्टूडेंट पता है कि यहाँ पे स्क्वायर होता है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू जो है ये इस तरह बाहर आ जाएगी अंडर रूट से। इसी तरह 3 का स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा और अंडर रूट 5 जो है ये एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई है 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगी 6 अंडर रूट 5। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो है 3 इंटू 162 अंडर रूट। अब ये देखें, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, ये इसकी पावर नहीं है, ये इसके अलग से आ जाता है। तो ये हम इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए आपको बताऊं कि इसको इस तरह आप फैक्टराइज कर सकते हैं। मैंने उसको भी 180 को भी ऐसे किया था, 162 को भी हम ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे जैसा आप शुरू छोटी क्लासेस में करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 27 और 81 आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। इनको आप इस तरह लिख लें, 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, ठीक है ना। इस तरह आपने इसको 162 को लिख लिया। अब आप देखें यहाँ पे ये भी आपके पास पेयर है, ये भी आपके पास पेयर है। आपने इनको इस फॉर्म में लिख लेना है, यानी कि 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 और इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 या 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, ये भी अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगी, पीछे रह जाएगी सिर्फ अंडर रूट 2। तो ये 3 भी 3 इंटू 3 अंडर रूट 2। अब इन तीनों को आप कर लें मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 27 इंटू 2 अंडर रूट। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें जी, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में है 3/4 इंटू 128 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। ये अंडर रूट इसका सर्ड के अंदर है, यानी कि ये इसकी पावर 3 है। अब इसमें आपने देखना है इसको, जब हमने सॉल्व करना है तो 3/4 आ जाएगा, 128 को मैंने लिख लिया 1/3, इसकी पावर रेज़ टू पावर 1/3 लिख लिया। अब हम 128 को फैक्टराइज करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया उसी तरह आपने इसको फैक्टराइज करना है। 3/4 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 8 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 और 64 2 ज़ा 128। आपने देखें इन सब को फैक्टराइज कर लिया, 128 है। अब रेज़ टू पावर है 1/3। अब इनके पेयर करेंगे तो ये देखें, एक पेयर ये है आपके पास, एक पेयर ये है और एक पेयर ये, 3 पेयर हो गए। अब हमारे पास चूँकि पावर जो थी 1/3 है, इसलिए हम इनका 3 का पेयर करते हैं, यानी कि ये देखें 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये है और ये एक बाकी बच जाएगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे 3/4 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 और होल रेज़ टू पावर 1/3। ये क्वेश्चन आपने इस तरह के सेकंड चैप्टर में भी किए हैं। अब आप देखें 3/4 इंटू, अब इसको 1/3 को आप सबके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लें। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखें 3/4 है, ये 2 जो है ये भी बाहर आ जाएगा, ये 2 जो है ये भी बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 जो है इसकी पावर है 1/3। इसको हम उसी तरह लिख लेंगे जैसा कि हमारे पास पहले 128 लिखा हुआ था। तो 3/4 इंटू 4 और अंडर रूट 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 4 को 4 के साथ कैंसिल कर लेना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2 अंडर रूट 2 और इसका एक्सपोनेंशियल में है 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4।
अब पार्ट नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट, जैसे ये रकम लिखी हुई है, वैल्यू लिखी है, मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम इनको सिंप्लीफाई करें सॉर्ट को। तो ये जो वैल्यू इस तरह लिखी हुई है ना रेडिकल के अंदर, इसको हम सॉर्ट कहते हैं, यानी कि ये इसका ऑर्डर है। और ये वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर लिखी है, यानी कि इस सारे को हम सॉर्ट कहते हैं। और हमने इन सॉर्ट को सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले 3 क्वेश्चन भी किए, अब ये भी कर रहे हैं। तो ये देखें हमारे पास जब 96, ये इसके अंदर जो वैल्यू होती है ये रैशनल होती है। अब हमने देखें 96 x रेज़ टू पावर 6, y रेज़ टू पावर 7, 8 रेज़ टू पावर z रेज़ टू पावर 8 है। इसकी पावर जो है 1/5 है, यानी कि जो इसका ऑर्डर है वो इसकी पावर है 1/5। अब आपने इस वैल्यू को सॉल्व करना है इस तरीके से कि इनके सब के साथ हमने इस पावर को मल्टीप्लाई करना है। अब 96 का हमने जब फैक्टराइज किया है तो हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3, ठीक है। हम यानी कि 32 इंटू 3 जो है वो 96 हो जाएगा। तो हमने 32 को लिख लिया 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 आ जाएगा। फिर x रेज़ टू पावर 5 है और x रेज़ टू पावर 1, यानी कि 1 प्लस 5 तो 6 होता है। हमने इसको स्प्लिट कर लिया। इसी तरह हम 7 को स्प्लिट करेंगे, उसको भी ऐसे करेंगे 5 प्लस 2, तो y रेज़ टू पावर 5 और y रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह हम z के 8 को जो है पावर को स्प्लिट करेंगे 5 प्लस 3। अब जो वैल्यूज़ जिनकी पावर्स हमारे पास 5 हैं उनको हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/5 से, और जिनके ऊपर 5 नहीं है उनको हम अलग से कर लेंगे। हम देखते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/5, x रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/5, y रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/5 और z रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/5। अब बाकी कौन सी वैल्यू रहेगी? बाकी रहेगी 3, इसको हमने इधर लिख लिया, x इसको हमने इधर लिख लिया, y स्क्वायर इसको हमने इधर लिख लिया और z रेज़ टू पावर 3 इसको हमने इधर लिख लिया है। और इन सब की पावर जो है वो 1/5 आ गई। अब जो हमने इधर मल्टीप्लाई की थी पावर, उनको हम कर लेते हैं कैंसिल, ठीक है। इनको कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगी 2, इसकी पावर आ गई x y z, 2x y z। इसको हम इस तरह बाहर लिख लेंगे, अलग लिख लेंगे। और बाकी जो ये वैल्यू है जिसकी पावर 1/5 है, ये हमारे पास इस तरह सर्ट की शक्ल में आ जाएगा, यानी कि 3xy स्क्वायर y z अंडर रूट और इसका ऑर्डर आ जाएगा 5, और ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको फैक्टराइज किया हमने, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये अंडर रूट के अंदर हैं तीनों वैल्यूज़। अब इसको क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग हम अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब नीचे है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। अब आप देखें ये हमने लिख ली। अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई। आप इसमें देखें कि अंडर रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू क्या बची, अंडर रूट 3। तो ये इसका आंसर है। देखिए कितना सिंपल है और कितने इजी उससे हो जाता है, ये सॉल्व हो जाता है। अब देखें सेकंड है, सेकंड में है हमारे पास वैल्यू अंडर रूट 21 इंटू अंडर रूट 9 और अंडर रूट 63। इसको हम इसी तरह फैक्टराइज करेंगे। पहले 21 को करें 3 इंटू 7, 9 को करें जी 3 इंटू 3 और नीचे 63 को करें 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 7। अब ये इससे मज़ीद छोटे नहीं हो सकते, तो हमने इनको अलग अलग लिख लेना है, ठीक है। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, ये आ जाएगा जी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये इसके साथ स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे है जी ये अंडर रूट 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों देखें आ जाएगा बाहर, और ये अंडर रूट 7 आ जाएगा। अब इनको जो हमने इधर लिखा है तो अंडर रूट 3, ये 3 ओवर 3, ठीक है। अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 जो है वो कैंसिल हो गया। आपके पास वैल्यू आ गई है अंडर रूट 3 इंटू 3 ओवर 3। अब 3 से 3 को काट लें तो बाकी क्या बचा, अंडर रूट 3। स्टूडेंट अगेन देखें, ये जो हमने इसको स्प्लिट किया है ना, यहाँ मैंने अंडर रूट 7 को कैंसिल किया है, यहाँ देखें ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो 3 आ जाएगा, नीचे भी 3 आ जाएगा और ये अंडर रूट 3 आ गया। यहाँ मैंने इन दोनों को कैंसिल किया है तो आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 3। नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 x रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 10 और z रेज़ टू पावर 15। इस सॉर्ट का भी आर्डर जो है स्टूडेंट वो है 5। अब हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 243 x रेज़ टू पावर 5
y रेज टू पावर 10 और z रेज टू पावर 15 और इस सारे की पावर है 1/5। 1/5 को आप सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इनको लिखेंगे 243 को 3 रेज टू पावर 5। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखा तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 5। ये x रेज टू पावर 5 है, ये y रेज टू पावर 10 है और ये z रेज टू पावर 15। अब इसको अलग अलग इन सबको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 3 रेज टू पावर 5 इंटू 1/5, x रेज टू पावर 5 इंटू 1/5, y रेज टू पावर 10 इंटू 1/5 और z रेज टू पावर 15 इंटू 1/5। अब इनको करते हैं कैंसिल। 5 को 5 के साथ, 5 को 5 के साथ, 5 को 10 के साथ ये 2 आ जाएगा, 5 को 15 के साथ करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3। ये देखें 3x y स्क्वायर z क्यूब, 3 रेज x रेज y रेज टू पावर 2 और z रेज टू पावर 3। ये हमारा आंसर आ गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये। 4/5 इंटू 125 अंडर रूट और इसका ऑर्डर है 3, यानी कि ये हमारे पास सॉल्व है। इसको हमने जब करना है सॉल्व तो हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर को 1/3 इस तरह लिख लेंगे। 4/5 इंटू 125 रेज टू पावर 1/3। 5 को 125 को लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 रेज टू पावर 3। अब ये 3 से हो जाएगा कैंसिल। आपके पास आ जाएगा 4/5 इंटू 5। 5 को 5 के साथ कैंसिल कर दें, आपके पास आंसर क्या आ गया? 4। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। इसमें यह है कि आपने इनको जो टर्म्स सिमिलर होंगी इनको कॉमन लेके आपने बाकी जो है वैल्यूज़ उनको ऐड कर लेना है या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडर रूट 45 माइनस 3 अंडर रूट 20 प्लस 4 अंडर रूट 5। अब इन तीनों में देखें जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू हैं रेडिकल फॉर्म में, उनको हम पहले स्प्लिट कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 45 है, इसको आप देखें 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। माइनस 3 20 को देखें 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ये एज इट इज़ आ जाएगी वैल्यू। अब इसमें देखें 3 जो है ये पेयर है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 5 और ये सारा अंडर रूट में आ जाएगा। माइनस 3 यहाँ पे 2 जो है उसका पेयर आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर और इंटू 5 आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 जो है ऐसे आ जाएगा इंटू अंडर रूट 5 आ जाएगा। माइनस 3 ये 2 जो है ये रेडिकल से बाहर आ जाएगा तो माइनस 3 इंटू 2 आ जाएगा और अंडर रूट 5 आ जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 5। अब देखें स्टूडेंट इस वैल्यू में भी अंडर रूट 5 है, इस वैल्यू में भी अंडर रूट 5 है और इसमें भी अंडर रूट 5 है, तो आप अंडर रूट 5 को कॉमन ले लें। हमने जब अंडर रूट 5 को कॉमन लिया है तो आप देखें बाकी यहाँ क्या रह गया, इस वैल्यू में बाकी रह गया 3। यहाँ हमने अंडर रूट 5 को कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया -6। यहाँ हमने अंडर रूट 5 को कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया 4। अब ये अंडर रूट 5 इंटू 3 -6 प्लस 4। अब देखें 4 और 3 दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, ये माइनस की वैल्यू है, तो इन दोनों को ऐड करें क्या आएगा 7। तो 7 - 6, तो 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 1। तो 1 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 जो है वो आपका आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट भी सेम उसी तरह है। आपने जो रेडिकल के अंदर वैल्यूज़ हैं पहले उनको आपने स्प्लिट करना है, फैक्टराइज कर लेना है। अब देखिए 4 अंडर रूट 12 प्लस 5 अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 और प्लस अंडर रूट 300। अब इनको फैक्टराइज करें। 4 अंडर रूट 12 जो है इसको हम लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 इंटू 3। 27 को लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 75 को लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी 75 को लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। 300 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। 2 आप जो है वो यहाँ लिख लें, वो मैं मिस हो गया तो मैंने इधर लिख लिया। अब देखें ये आ गया 4, इसका पेयर है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। यहाँ ये 3 का स्क्वायर है, 3 ये पेयर है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये 5 का पेयर है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये एक तो 5 का स्क्वायर है और ये एक 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर आ जाएगा।
अब जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है स्टूडेंट वो आ जाएंगी रेडिकल से बाहर। 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 और अंडर रूट 3। इधर से आ जाएगा 5 इंटू 3 अंडर रूट 3। इधर से आ जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है, अंडर रूट 3। और यहाँ से आ जाएगा 2 भी बाहर आ जाएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा, बाकी अंडर रूट 3 रह जाएगा। अब स्टूडेंट देखें इस वैल्यू में भी अंडर रूट 3 है, इसमें भी अंडर रूट 3 है, इसमें भी अंडर रूट 3 है और इसमें भी। अब हम अंडर रूट 3 जो है वो ले लेंगे कॉमन। जब हम अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, 4 2 ज़ा 8। इधर से अंडर रूट 3 बाहर चला गया, बाकी क्या रह गया, 5 इंटू 3 15। इधर से अंडर रूट 3 बाहर चला गया, बाकी क्या रह गया, 5 इंटू 3 15 और इधर रह जाएगा 10। अब देखें ये प्लस 15 है और ये माइनस 15 है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। बाकी रह गया 8 प्लस 10 18, तो 18 अंडर रूट 3 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए कितना सिंपल इसका आंसर हो गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है जी अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। स्टूडेंट ये देखिए अब ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अंडर रूट 3 को इसके साथ 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, फिर हम करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3। अब देखें ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसी तरह ये भी दोनों अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरह। बाकी बचेगी रकम आपके पास 2 इंटू 3, ये देखिए 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, तो ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 और 3 इंटू 3 9, 9 और 6 दोनों को प्लस कर लें तो कितना आ जाएगा 15, 15 इसका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 इंटू 6 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5। अब फिर 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 6 ज़ा 12 अंडर रूट 5 और माइनस 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 5। अब स्टूडेंट इसमें भी अंडर रूट 5 है, इसमें भी अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 को हमने ले लिया कॉमन, बाकी क्या बचा 12 माइनस 6, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 अंडर रूट 5, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट अब हम करते हैं सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिंप्लीफाई करना है हमने वैल्यूज़ को। आप देखें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। स्टूडेंट देखिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाता है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। अगर दो वैल्यूज़ माइनस और प्लस हो रही हों तो हमने उनको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर एज इट इज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये एक दफ़ा माइनस प्लस हो रही हैं, एक दफ़ा माइनस हो रही हैं, हम क्या करेंगे एक दफ़ा इसका स्क्वायर ले लेंगे, एक दफ़ा हम इसका स्क्वायर ले लेंगे और इनका दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा -3। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। देखिए स्टूडेंट कितनी आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखें अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 होल का स्क्वायर। अब होल का स्क्वायर है तो अब फिर हम इसका फार्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, तो इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा और ये रकम एज इट इज़ आ जाएगी और ये दोनों आ जाएंगे 5 3 ज़ा 15। जब ये अंडर रूट के अंदर हो, रेडिकल के अंदर वैल्यू हो, तो ये इस तरह स्प्लिट भी हो सकती है, अगर ये इस तरह अलग अलग हो तो ये इस तरह इकट्ठी भी हो सकती है। तो अब हमने करना है इन दोनों को ऐड, ये आ जाएगा 5 प्लस 3 8, तो 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट देखें जी, फिर ये एक दफ़ा देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप 8 नंबर 3 ये उसी तरह आ गया कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, एक दफ़ा प्लस हो रहा है एक दफ़ा माइनस हो रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको जो है वो एक दफ़ा यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको। वहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया था इसका स्क्वायर फार्मूला लगाया था,
यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको दोनों तरीक़ों से आ जाए। √5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये √5 का स्क्वायर आ गया, इसको इसके साथ किया तो ये प्लस √5 और √3 आ गया, इसको इसके साथ किया तो ये -√5 और -√3 आ गया, और फिर इसको इसके साथ किया तो ये -√3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट गई, तो हमारे पास क्या आ गया, वही वैल्यू जो हमने फार्मूले से लगाई थी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे चाहे आप फर्स्ट पार्ट की तरह फार्मूला लगा लें या आप मल्टीप्लाई करके देखें, आंसर दोनों सूरतों में यही आएगा कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, तो आंसर क्या आया 2। इसका आंसर जो है वो 2 आ गया। अब स्टूडेंट देखें फोर्थ पार्ट जो है इसका, फोर्थ पार्ट भी देखें सेम वही चीज़ है, √2 प्लस 1/√3, √2 माइनस 1/√3, एक वैल्यू है प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। तो हम फार्मूले की मदद से क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखा दिया है, अब हम इसके फार्मूले से भी करेंगे कि अगर दो वैल्यूज़ प्लस और माइनस हो रही हों तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या आ गया 2, माइनस इसका स्क्वायर √ के साथ कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1/3। अब हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। कैसे करेंगे, हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 3, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 है, 3 एलसीएम आ गया। इसको करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया 5/3, ये इसका आंसर है। अगर आप इनोमिनेटर बड़ा होने की सूरत में इसको डिवाइड करना चाहें तो इसका आंसर आ जाएगा 1 होल 2/3। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं जी एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें है स्टूडेंट के आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, और जो नए देखने वाले हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपने मुझे ये बताना है कि आपका सिलेबस जो है वो कितना हो गया है, या आपने कितने चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, √x प्लस √y, √x माइनस √y, x प्लस वाई, x² प्लस y²। सबसे पहले हम लेंगे इन दो वैल्यूज़ को, इन दो वैल्यूज़ को देखें, एक दफ़ा प्लस हो रही है, एक दफ़ा माइनस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक इसका स्क्वायर ले लेंगे माइनस इसका स्क्वायर ले लेंगे, इनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसका स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आई x माइनस वाई। अब ये क्या है x प्लस वाई, और ये x² प्लस y²। अब फिर देखें स्टूडेंट, एक दफ़ा माइनस हो गई, एक दफ़ा प्लस हो गई, यानी कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगी ये वैल्यू x² प्लस y²। अब फिर अगेन देखें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और फिर ये आ गया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। हम फिर इनको इसी तरह लिख लेंगे, दोनों का इस तरह स्क्वायर x² माइनस y²। यानी कि आपने स्टूडेंट पहले फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, फिर आपने इन दोनों पे अप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, फिर आपने इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यानी कि x⁴ माइनस y⁴। ये हमारा आंसर आ गया इस स्टेटमेंट का। ठीक है।